सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन को बताया साजिश। राहुल गांधी के बयान पर विवाद जारी, वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अमरोहा में व्यापारी सुरक्षा फोरम ने उठाई मांग, डीएम से की समस्याओं के समाधान की मांग। बिजनौर में किसानों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान। बिजनौर में वाहन चोर गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार, लग्जरी गाड़ी को बनाते थे अपना निशाना। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ सपा कार्यालय में बैठक की। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार से तमाम सवाल पूछे हैं। साथ ही कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट 18,626 पेजों की है। इसी से पता चलता है कि किस तरह की चर्चा हुई होगी। ये भाजपा की रिपोर्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। देखिए, ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी। क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन। और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर? दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वहीं वाराणसी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी माफी मांगो के जमकर नारे लगाए। वहीं सिख समुदाय और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला भी फूंका। देखें, जिस तरह से हमारे अपने तथाकथित कांग्रेस के नेता, या कह लिया जाए कि जिनका वाकई में हम लोग नारा लगा रहे हैं कि होश में आओ, और इस तरह का जो बयानबाजी चल रही है, निश्चित रूप से ये दर्शाती है वो विदेश में जा कर के हमारे सिख भाइयों के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाते हैं, ये बिल्कुल ही निराधार है और गलत है। इस तरह का आरोप जो उनको शोभा नहीं देता है, इससे साबित होता है कि वो इंडियन नहीं है। वो निश्चित रूप से जाकर के विदेश में अपना भूल जाते हैं कि इंडिया का होने का क्या लाभ मिलता है। आज बताइए, पंजाब जो हमारे पंजाबी भाई हैं, उनके खिलाफ में वो जो तरह तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। पंजाबी भाइयों के साथ भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार हैं। और इसलिए आज सिख भाइयों के साथ हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज जेपी मेहता से लेकर के हम सब जो है यहाँ मुख्यालय पर आए हैं और उनका पुतले का दहन किया गया है। देखिए, हम लोगों ने एक ऐसे अबोध बालक जो निर्बुद्धि है, जो आज तक हमारे राष्ट्र की छवि को विदेशों में जाकर उसको अपमानित करने का कार्य किया, ऐसे निर्बुद्धि को हम लोग सबक सिखाने के लिए अभी एक सिंबॉलिक रूप से उसको सिर्फ उसके पुतले को हम लोगों ने लात और मुक्कों से हम लोगों ने उसको पीटा है। लेकिन अगर वो नहीं माना, बाज नहीं है, तो अगली बार हम लोग पुतला दहन भी करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग इस लायक जमीन के धरातल के अंदर गाड़ देंगे उसको, राजनीति को, कि दोबारा बोलने लगना रह जाए विदेशों में। वो हमारे देश की छवि को तो मारा मटिया मेट कर दिया है। अमरोहा डीएम निधि गुप्ता से व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के पदाधिकारी मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम से मुलाकात करते हुए 5 सूत्रीय मांगों से भरा एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं कहा कि अमरोहा में उद्योग या व्यापार को लेकर बैठक नहीं होती है, और होती है तो बुलाया नहीं जाता है। साथ ही ज्ञापन में उद्योग या व्यापार संबंधी बैठक में बुलाने और तालाबों और नालों पर दबंगों द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है, जिसे जनहित में हटाए जाने की मांग भी की है। देखिए, आज हम व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान
74/22 के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी आज माननीय जिलाधिकारी जो अभी नई अमरोहा में आई है, इनके स्वागत के लिए हम सभी लोग आए थे और उनसे मिलकर हमें ये एहसास हुआ कि इनके नेतृत्व में हमारा जिला चहुमुखी विकास करेगा। हमने कुछ समस्याएं जो नगर की जनता की हैं उसको लेकर के एक ज्ञापन हमने दिया है मैंने जिलाधिकारी महोदया को, और इससे पूर्व में जो उनकी कार्यशैली है उसको लेकर भी हमारे अंदर एक जोश था, क्योंकि इससे पूर्व में हमने सुना है कि उनके कार्यकाल में काफ़ी कुछ अच्छे कार्य हुए हैं। हमने 5 मुद्दे व्यापारियों के लिए हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा जिला उद्योग केंद्र के द्वारा जो मीटिंगें नहीं कराई जा रही हैं उसको लेकर के ज्ञापन हमने दिया है। जिला उद्योग केंद्र के द्वारा न व्यापार बंधु की मीटिंग कराई जा रही है, न उद्योग बंधु की मीटिंग कराई जा रही है, और उस मीटिंग जब भी वो मीटिंग कराई जाती है व्यापारियों को सूचना नहीं दी जाती। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही हजारों किसान सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान किसान गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने, जिले में गुलदार से निजात दिलाए जाने सहित कई मांगे की हैं। गन्ना मूल्य घोषित कराने के लिए और जो गुलदार का आतंक जनपद के अंदर और जो उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों की फीस कोरोना काल की वो वापस नहीं हुई और स्कूल ड्रेस के नाम पर, किताबों के नाम पर एक बड़ी लूट, ये 3 बड़े विषय हैं। इनके अलावा भी 27-28 और मुकदमे मामले हैं। उन मामलों को लेकर आज यहाँ महापंचायत बिजनौर में अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाहन चोर गैंग का खुलासा एसपी ने किया। बता दें कि वाहन चोर लग्जरी गाड़ियों को अपना निशाना बनाते थे। वहीं गिरफ्तार हुए अभियुक्त के पास से 3 कार, 40 स्टेपनी, भारी मात्रा में गाड़ियों के कटे हुए पुर्जे, 5 टन स्क्रैप बरामद किया गया है। ये थाना कोतवाली में पिछले कुछ दिनों से 4 व्हीलर गाड़ियाँ चोरी हो रही थी, जिनमें खास तौर पे होंडा सिटी थी, एक वैगनार भी चोरी हुई थी। तो इस घटना को गंभीरता से लेते हुए टीम बनाई गई। इसमें स्वाट टीम और थाना कोतवाली पुलिस, इन दोनों ने मिलकर काम किया। उसके बाद 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से चोरी गई 2 होंडा सिटी कार वैगनार बरामद हुई है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी जो डिटेल हमने ली है उसके हिसाब से इन्होंने आसपास के जो जनपद हैं, बागपत में, हापुड़, सहारनपुर, नोएडा, यहाँ भी इन लोगों ने चोरियाँ कर रखी हैं। उनका अभी कुछ इंजन और कुछ पार्ट्स बरामद हुए हैं, जिनको कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक शातिर वाहन चोरों का गैंग है। इसमें जो आरिफ नाम के व्यक्ति है, इससे पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। अमरोहा में बिजली विभाग के एसडीओ शहर में बकायेदारों के कनेक्शन काट रहे हैं। एसडीओ जीडी प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में बिजली विभाग का उपभोक्ताओं पर 27 करोड़ रुपए बकाया है, जिस वजह से बिजली बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। साथ ही जीडी प्रजापति ने कहा कि कोई भी बिजली उपभोक्ता बिजली चोरी करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिनका विद्युत बकाया बिल है उन सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वो अपना बिल जमा करा लें, नहीं तो उनकी लाइनें कट रही हैं बकाया बिल पे। चोरी के लिए सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि विद्युत चोरी न करें, नहीं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और चोरी करना विद्युत अधिनियम के अंतर्गत आता है, जो उसमें उनकी एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। हमारे पूरे सब डिवीजन में लगभग 27 करोड़ का बकाया है। बदायूं में रामगंगा नदी का जलस्तर पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। वहीं मंगलवार को बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया। बता दें कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बाढ़ के कारण आवागमन बंद होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके बाद प्रशासन ने नाव लगाकर लोगों को घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की। जैसे कि आप देख रहे हैं, जटा नगला है, प्रेमी नगला है, ठकुरी नगला है, जसवंत नगला है, इन सब गाँव में जल भराव तो हो ही गया, लेकिन पहले से ही इनकी व्यवस्था की हुई थी। अधिकतर जो परिवार हैं और उनके पशु हैं वो उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर यानी बंदे पे पहले ही विस्थापित कर दिए गए हैं। उसके बावजूद भी हमारी टीम मौके का मुआयना कर रही है, भ्रमण कर रही है। कहीं भी कोई अभी तक पशु हानि की कोई सूचना नहीं है किसी भी गांव में। और ये बात सही है कि पीछे से पानी आने से बाढ़ जैसी स्थिति है, जैसे ही पीछे का पानी घटेगा तो ये स्वतः ही बाढ़। हमीरपुर के स्टेट हाईवे में ई रिक्शा चालक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में ई रिक्शा चालक स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहा है, जिसमें चालक 2 पहियों
में ई रिक्शे को गोल गोल घुमा रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद यातायात प्रभारी ने कहा कि वो रिक्शा चालक को चिन्हित कर कार्रवाई करेंगे। हमीरपुर में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जहां अज्ञात लुटेरों ने एक बाइक सवार दंपति को बीच राह रोककर उसके साथ मारपीट की। फिर दंपति के पास से 20,000 की नकदी, एक मोबाइल फोन और पत्नी का मंगलसूत्र लूट लिया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़ित की तहरीर के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। हमारे सर लूट मारू सर, हमारा सर एक फ़ोन है और 20,000 रुपये, 20,200 रुपये ले गए और मंगलसूत्र ले गए सर। 9-10 लोग थे सर, हमारे साथ मारपीट थी सर, औरत के साथ भी मारपीट थी। लुटेरे सर जे हमको मालूम है जी इस पुलिया पे बैठे थे सर, और वो हमको मालूम नहीं कब के बैठे हैं कब के नहीं बैठे, और जो है तो कम से कम बता रहे थे कि 12 बजे के बैठे थे, और जी भागे जी सर गुंदियालाबाई रोड में भागे है। हाँ चलती गाड़ी थोड़ी हल्की बीच रोड में खड़े हो गए, तो उन्हें मद्दी की गाड़ी की हमने, उसमें चाबी निकाल ली, फ़ोन निकाल लिया और मान ली सर वो 20,000 रुपये जींस के पैंट से पीछे गाड़ी में डाली। विजेंद्र कुमार पुत्र लक्ष्मण प्रसाद के द्वारा थाना मुस्कुरा में सूचना दी गई कि जब वो अपनी पत्नी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जा रहे थे तो 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनसे लूट की घटना कारित की गई, जिसमें उनका एक मोबाइल, उनकी पत्नी का एक मंगलसूत्र तथा 20,000 रुपये उनसे मारपीट करके उन 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छीन लिए गए। मुस्कुरा की पुलिस वहाँ पे मौजूद है तथा स्थानीय लोगों तथा विभिन्न माध्यमों से पूछताछ की जा रही है। सुसंगत धाराओं में तहरीर प्राप्त करके जल्दी मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा तथा घटना का अनावरण के लिए टीमें लगा दी गई हैं और जल्द अनावरण करते हुए अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रामपुर के एक गांव में कई घंटों से एक चीतल कुएं में गिरा हुआ था। वहीं जैसे ही इसकी सूचना लोगों को लगी तो उन्होंने तत्काल ही वन विभाग की टीम को सहायता के लिए बुला लिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तुरंत ही जेसीबी के माध्यम से और कई घंटे की मशक्कत के बाद चीतल को सकुशल बाहर निकाल लिया। बता दें कि निकालने के तुरंत बाद ही चीतल अपने पुराने झुंड के साथ जंगल में चला गया। सैफनी में एक चीतल को कुएं में गिरने की सूचना थी हमारे पास। तत्काल हमारी टीम मौके पर पहुंची और उसको जेसीबी के माध्यम से उसको निकलवा लिया। चीतल सकुशल है तथा अपने झुंड में जाके मिल गया। उन्नाव में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों को पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन बाइक सवार युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक युवक के पैर में गोली लग गई है। वहीं एक अज्ञात साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। बता दें कि बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा के साथ लूट के 75,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। उन्नाव जनपद की पुलिस का लंगड़ा अभियान ने अपनी रफ्तार पकड़ रखी है। नवागत पुलिस कप्तान दीपक भूकर ने जैसे चार्ज लिया, वैसे ही लगता है उन्नाव जनपद नई पुलिसिंग की नई कार्यशैली देखने को मिलने लगी है। अपराधियों के अंदर खलबली मची हुई है, अब भूचाल मचा हुआ है कि इस भूचाल में अब उन्नाव जनपद पुलिस कप्तान कितने अपराधियों को सजा दिलाते हैं, उनको जेल पहुंचाते हैं। क्योंकि आज सुबह उन्नाव पुलिस की मुठभेड़ हुई है बदमाशों के साथ, लुटेरों के साथ। जी हाँ, आज से लगभग 9 से 10 दिन पहले सभीपुर कोतवाली क्षेत्र के बैंक से एक बैंक मित्र जो कि पैसे निकालकर अपने सीएससी सेंटर जा रहा था, उसके साथ फतेहपुर चौराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 बाइक सवारों ने नहर पटरी के किनारे तमंचा दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। यह घटना जो लूट की हुई थी दिन दहाड़े शाम के टाइम पे हुई थी, जिससे उन्नाव पुलिस की मुस्तैदी की पोल खुल गई थी। उसके बाद बताया जाता लगभग 2,70,000 रुपए की लूट घटना पुलिस बदमाशों ने अंजाम दिया था। और घटना के बाद से वो बदमाश पुलिस को लगातार चकमा देके फरार चल रहे थे, पुलिस के हाथ खाली चल रहे थे और पुलिस की किरकिरी भी हो रही थी। आज सुबह सोजी और फतेहपुर चौराहा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने लगभग सुबह 4 बजे वाहन चेकिंग के दौरान ओगू के क्रॉसिंग के पास जब उन बाइक सवारों अज्ञात लोगों को रोका तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। जब फायरिंग में पुलिस ने एक बदमाश को पैर में गोली मार दी, वो घायल हो गया, लेकिन दूसरा बदमाश रात का अंधेरे में फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया, जो कि यह बात पुलिस के द्वारा बताई जा रही है। उस बदमाश ने पुलिस की पूछताछ में बताया घायल ने कि बीते दिनों जो लूट घटना जो हुई थी, उस लूट घटना में वह और उसका साथी दोनों शामिल थे। शामिल होने के बाद घटना को अंजाम दिया था। और जानकारी अभी मिल रही है कि बदमाशों की भनक लग चुकी थी, पुलिस उन पर कभी भी रेड कर सकती है, दबिश डाल सकती है, इसलिए वो अपना स्थान बदलने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान इस घटना को पूरा पुलिस मुठभेड़ हुई और उस घटना का पूरा जो निचोड़ निकल सामने आया, जो घटना हुई, जो गोलीकांड हुआ वो सामने आया। और घायल बदमाश के पास से उन्नाव जनपद की पुलिस को 75,000 रुपए नकद भी बरामद हुए और एक तमंचा बरामद हुआ, एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ, 2 खाली खोखे भी बरामद हुए। जब से उन्नाव जनपद के कप्तान दीपक भूखर ने अपना चार्ज लिया कुर्सी संभाली, तब से वो अपना पुलिस का नया एक्शन दिखा रहे हैं और उस एक्शन की लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से कप्तान साहब ने कार्य किया और उनके इस कार्य के उनकी कार्यप्रणाली के तहत
लोगों को अगर न्याय मिला तो वाकई उन्नाव जनपद में कुछ अपराध की घटनाओं पे अंकुश लगा जा सकता है। नहीं तो आने वाले समय में उन्नाव जनपद में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि योगी बाबा का बुलडोजर भी उनका कुछ नहीं कर पा रहा है। अब इसी लंगड़ा गैंग जो अभियान शुरू किया पुलिस में, अब आने वाले समय में कितने बदमाशों को पुलिस अपनी गोली से लगड़ा करके उनको जेल पहुंचाती है या फिर बदमाश लगातार पुलिस को चकमा देकर अपना लूट घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो आने वाला समय तय करेगा। आज की खबर के लिए भानु सिंह चंदेल, उन्नाव जनपद की। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।